नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव में सियासी तख्त कांग्रेस के नाम रहा। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में बड़ी टक्कर है। कांग्रेस की सत्ता में सीएम रहे अशोक गहलोत के कार्यकाल के अंत में योजनाओं का बम्पर धमाका किया। आए दिन अशोक गहलोत के जादुई पिटारे से नई नई योजनाओं की घोषणा होती रही और इन योजनाओं का असर भी है जनता में। तो दूसरी तरफ युवाओं का गुस्सा भी झेलना पड़ा है कांग्रेस को। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पर कई तरह के आरोप लगे हैं, जिनमें से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मनमुटाव का किस्सा बार बार उजागर होता रहा। होना भी वाजिब था। पायलट अपने विधायक गुट को लेकर मानेसर जो बैठ गए थे। इधर से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नकारा निकम्मा पार्टी का कोरोना तक कह डाला। लेकिन अंत में कांग्रेस पार्टी एकता का दावा करने लग गई थी। सचिन पायलट और गहलोत का कहना था कि हम सब एक हैं और पार्टी में ऑल इज वेल है। लेकिन जनता ये नहीं मानेगी। जनता में रोष है, जिसमें गुर्जर समुदाय से कांग्रेस को बड़ा झटका मिल सकता है। गुर्जर वोटर्स का कहना है कि अशोक गहलोत को सबक सिखाना है, क्योंकि सचिन पायलट को गहलोत ने बहुत सताया है। अब बात करें बीजेपी की, तो प्रदेश में घोटाले हों और विपक्ष चुप रहे, ये तो संभव नहीं है। और जब दौर इलेक्शन का हो तो विपक्ष की आवाज और भी ऊंची हो जाती है। इस बार बीजेपी ने हर एक हथकंडा अपनाया है जीतने के लिए। यहां तक कि पीएम मोदी बार बार राजस्थान निहारने आते रहे और कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला भी बोले। बीजेपी ने फूट डालो राज करो नीति को अपनाने की कोशिश भी की है। सचिन पायलट के जख्मों पर नमक डालना और राजेश पायलट तक के किस्से सुना दिए पीएम मोदी ने। अब देखना ये होगा कि जीत किसकी होगी। मतदान तो हो चुके हैं, 3 दिसंबर को रिजल्ट आना बाकी है सभी नेताओं की किस्मत का। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल का सर्वे क्या कहता है और एग्जिट पोल किसकी ताकत दिखा रहा है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि राजस्थान में सियासत की नजर से प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। हाड़ौती की बात करें तो बीजेपी की 9 सीटें और कांग्रेस को 7 और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। हाड़ौती में बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। हाड़ौती में बीजेपी अपना ताज हासिल करती नजर आ रही है। तो वहीं शेखावाटी में बीजेपी को 6 सीटें और कांग्रेस को 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। शेखावाटी में कांग्रेस उभरती हुई दिखाई दे रही है और 2 सीटों पर अन्य पार्टी बाजी मार रही है। लेकिन शेखावाटी में बीजेपी कमजोर पड़ रही है। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में बीजेपी की 24 सीटें और कांग्रेस की 29 सीटें और अन्य पार्टी की झोली में 5 सीटें जा सकती हैं। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी का सूर्योदय हो सकता है और अन्य पार्टी भी अच्छी खासी पेट बना रही है। मेवाड़ में बीजेपी की 21 सीटें बनती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस की 17 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में 5 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। मेवाड़ में भी बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। मारवाड़ क्षेत्र में बीजेपी की 29 सीटें मजबूत हैं, तो कांग्रेस की 24 सीटें और 20 सीटें अन्य पार्टी की ओर जा सकती हैं। ये है राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों के सियासी हालात। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने कमर तोड़ मेहनत की है, लेकिन अभी असली परिणाम आना बाकी है। असली चुनावी खेल परिणाम के बाद शुरू होगा। अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जिस तरह वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा था, क्या ये बात सच साबित होगी या फिर राजे फिर से राजस्थान में अपना राज बनाएगी? दूसरी तरफ कांग्रेस में तो कांग्रेस की सरकार थी, तब भी कुर्सी की लड़ाई कम नहीं थी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के किस्से हर जुबान पर हैं। 3 दिसंबर को राजस्थान में किसका सजेगा ताज, ये देखना बाकी है। चुनाव की हर एक अपडेट के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।